तो रियल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम साधारण ब्याज के नेक्स्ट कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि इस प्रकार के इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है और इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। आइए देखते हैं। आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1500 रुपये की धनराशि यानी कि जो राशि है का कुछ भाग 10% तथा शेष भाग 7% की साधारण ब्याज वार्षिक दर से उधार दिया गया। 3 वर्षों में कुल ब्याज 396 मिला, तब 10% की दर पर जो राशि दी गई थी वो कितनी थी। तो आइए इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो बेस्ट तरीका होता है वो देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 396 रुपये है जो ब्याज मिला है ये पूरी राशि पर, यानी कि जो 10% पर हमने राशि दी और 7% पर दोनों मिलाकर हमको जो ब्याज मिला है वो 396। और मैंने आपको पहले बता रखा है कि आपको रेट निकालना हो तो आपको ब्याज की ज़रूरत होती है। ब्याज कितना दिया हुआ है 396 इंटू 100 और हमारा मूलधन कितना है, मूलधन है 1500 रुपये और टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष, तो इंटू 3। मार्कर चेंज करते हैं थोड़ा। इसमें आप इन 2 जीरो से कट करेंगे और फिर 3 से देखेंगे, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 ये आया। तो रेट बराबर 132/15। तो 15 से इसको डिवाइड देंगे तो ये आएगा 15 × 120। तो यहाँ पर 12 बचा और 15 × 120। तो जो हमारी रेट निकल के आई वो है 8.8%। ये 8.8% है, ये दोनों की मिला के रेट निकल कर आई है और हमको दी हुई है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके आगे देखते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पर पूरा नहीं आएगा, इस वजह से इसको मिटाना पड़ रहा है। तो हमारी जो पहली राशि है उसको 10% पर दिया हुआ है और जो बची हुई राशि थी दूसरी उसको दिया हुआ है कितने पर, 7% पर। और जो हमारा दोनों की निकल के आई वो कितनी आई थी, 8.8%। तो यहाँ पर हम एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन आप अगर नहीं जानते हैं तो जब एलिगेशन चैप्टर आएगा तब बताएंगे, पर आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ यहाँ पर, वहाँ पर आप डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर जो बीच में वैल्यू होती है वो दोनों की कंबाइंड वैल्यू होती है और इसमें एक वैल्यू होती है वो बड़ी होती है इससे और एक होती है उससे छोटी होती है। तो सबसे पहले हम 10 से 8.8 को अगर घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 1.2 बचेगा। और 8.8 से अगर हम 7 को घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 1.8। तो यहाँ पर हम इन दोनों का रेशियो लेंगे। इस दशमलव से इस दशमलव को काटेंगे और 6 से दोनों को काटेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो पहली राशि और दूसरी राशि का जो रेशियो निकल के आया वो कितना आया, 3:2। अब आपको क्या पूछा हुआ है, जो 10% की दर से जो राशि थी वो बताइए। तो ये दोनों कितना हुआ, 5 रेशियो। 5 रेशियो की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 1500 रुपये। तो 5 की कितनी, 1500। तो एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो 5 × 15, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू आई 300 रुपये। तो यहाँ पर 10% पूछा है, ये 10% वाली वैल्यू का पूछा है। तो 10% की वैल्यू को पूछने के लिए हमें यहाँ पर कितना है रेशियो, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 300 रुपये। तो हमारा जो आंसर है वो कितना है, 300 रुपये। अगर वो आपको 7% वाली पूछता कि 7% पर जो धनराशि थी वो कितनी दी गई है, तो हम यहाँ पर 300 का मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आ जाता, 600 रुपये। आप इसको वेरीफाई करने के लिए इन दोनों को ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पर 900, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 900 आएगा, सॉरी। तो 900 और 600 कितना हुआ, 1500, जो कि यहाँ पर हमारी धनराशि दी हुई है 1500 रुपये। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि एलिगेशन शायद आपको पहली बार देखने को मिला हो। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई होंगी और आपको ब्याज दिया होगा। ब्याज दिया होगा उससे हम जो कंबाइंड रेट होगी वो निकाल लेंगे। इससे हम रेट तो आप निकालना जान ही गए होंगे, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो इसकी जो कंबाइंड रेट आएगी वो आएगी 8.8%। ये वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। तो हमेशा एलिगेशन वहीं लगता है जहाँ पर वैल्यू 1 से बड़ी हो और दूसरे से
छोटी हो और ये बीच में रहती है हमेशा। और घटाने के लिए इस 10 से 8.8 को घटाते हैं और 8.8 से इस वैल्यू को घटाते हैं। जो दोनों वैल्यू आ जाती हैं उनका हम रेशियो ले लेते हैं और आगे तो आप देख ही सकते हैं कैसे किया गया है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता है तो वीडियो को आप दोबारा से देखिएगा थोड़ा पीछे करके, और इसी प्रकार के क्वेश्चन को आगे भी देखते हैं। अगर नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे इसी प्रकार के क्वेश्चन और कई सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसी तरीके का है। एक आदमी 3000 रुपये की धनराशि को 5% की दर से निवेश करता है। वह 8% की दर पर कितने रुपए और निवेश करे कि उसे कुल लाभ 6% हो। तो ये भी एलिगेशन से निकलेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन जहाँ पर आपको 8% यानी कि दो वैल्यू, ये देखिएगा, इससे आपको कुल लाभ 6% यानी कि ये दोनों का दिया हुआ है कंबाइन लाभ। मैंने आपको बताया था एक वैल्यू इससे बड़ी होगी और एक छोटी होगी, और ये कुल लाभ यानी कि टोटल जो 3000 रुपये हैं उसका कुल लाभ 6% दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर एलिगेशन इजीली लग जाएगा। एलिगेशन कैसे लगता है? पहली संख्या 5% की दर पर है। पहली संख्या क्या? उस धनराशि को 5% की दर से निवेश करता है। वह 8% की दर पर कितने रुपए निवेश करे, यानी कि 8% की दर पर कितने रुपए निवेश करे कि कुल लाभ 6% हो जाए। तो यहाँ पर एलिगेशन लगाने के लिए 8 से अगर हम 6 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ हम 6 से 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो हमारा जो रेशियो निकल के आया वो 2:1 निकल के आया। और यहाँ पर दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 रेशियो। और हमको 3 रेशियो की वैल्यू ही हमको 3000 रुपये क्वेश्चन में दी हुई है। तो हमारी एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 1000 रुपये, जो कि हमको 8% पर पूछा था कि वह 8% की दर पर कितने रुपए निवेश करे, कि यानी 1000 रुपये। एक रेशियो की वैल्यू कितनी है? 1000 रुपये। अगर वो यहाँ पर 5% पर पूछता तो 1000 का मल्टीप्लाई 2 में कर देते तो यहाँ पर कितना आ जाता? 2000 रुपये। और आप बाद में इसको ऐड भी कर सकते हैं, 2000 और 1000 3000। इससे आपका क्वेश्चन वेरीफाई हो सकता है कि हमारा क्वेश्चन जो हमने किया है वो सही है या गलत है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली समझ सकते हैं और समझ भी चुके होंगे। तो आगे भी क्वेश्चन करते हैं, एक आध क्वेश्चन जिससे आपको क्लैरिटी अच्छे से आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा उससे डिफरेंट है, आइए इसको देखते हैं। दिया हुआ है आपको ओमपाल 10,800 रुपये की राशि का कुछ भाग 8% तथा शेष भाग 10% की साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार देता है। यदि 2 वर्ष बाद वह ब्याज के रूप में 1908 प्राप्त करता है तो उसके द्वारा अलग अलग दरों पर उधार दी गई धनराशि ज्ञात करो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है? इसमें एलिगेशन नहीं लगेगा। इसमें एलिगेशन क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पर कंबाइंड रेट नहीं दी हुई है और ना ही आपको ब्याज दिया हुआ है कंबाइंड जिससे आप रेट निकाल सकते हो। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर 8% पहली राशि को कितने पर देता है? 8% और दूसरी को 10%। तो 10% को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 8% प्लस 2%। तो यहाँ पर देखिएगा 8% प्लस 2%। तो हम यहाँ पर इस राशि पर पहले दोनों को 8% दे देते हैं, यानी कि 8% पर हम ब्याज निकालते हैं। अगर हम 8% पर ब्याज निकालेंगे तो पहली और दूसरी पर 10,800 इंटू 8 और टाइम कितना है कि दी गई राशि को 8% तथा शेष भाग को 10% की साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार देता है। यदि 2 वर्ष बाद, यानी कि टाइम दिया हुआ है आपको 2 साल अपॉन 100। तो यहाँ पर हम ये हुआ दोनों का कंबाइंड। अब बची हुई है सेकंड। ये सेकंड ईयर में 2% अलग से लग रहा है, तो प्लस सेकंड का 2% अपॉन 100 बराबर इन दोनों का ब्याज कितना हुआ? वो ब्याज हुआ है 2 साल का 1908 रुपये। तो यहाँ पर 1 साल का कितना हो जाएगा? 1 साल का हो जाएगा 1908 अपॉन 2 अगर हम करेंगे तो 2 ने 18 बचा 1, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। तो यहाँ पर 1 साल का जो ब्याज निकल के आया वो 954 रुपये।
954। अगर 2 का करते तो यहाँ पर भी हम 1 ही कर लेते हैं, क्योंकि 1 साल का हम ब्याज निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन 2 जीरो से इस 2 जीरो को कट करते हैं और यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 अट्ठे 64, 10,800, 8 अट्ठे 64 और 8 एकन 8, तो ये कितना आया 864। या हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि इसको कट नहीं करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इन दोनों को हम एलसीएम लेके उधर भेज देते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आएगा 100, और 100 का एलसीएम अगर हम इधर भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 100 को मिटाल सकते हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं है इस वजह से, तो ये 2 जीरो भी होंगी। अभी आपको इस साइड बता दे रहा हूँ, ये कितना होगा 10,800 मल्टीप्लाई 8। अगर हम इसका 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 8 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 8 अट्ठे 64 और 8 एकन 8, तो ये पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी संख्या इंटू 2, और बराबर में कितना आ जाएगा 95400। अगर हमको पता है अगर ये संख्या अगर हम इस साइड ले जाएंगे तो ये किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ पर 95400 माइनस कितने करेंगे 8 6 4 और 00। अगर इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो 0 से 0, यहाँ पर 0 और 0 में से 0 0, और यहाँ पर 4 में से अगर हम 4 को घटाएंगे तो 0, और यहाँ पर 5, इस पे से हम दाई लेंगे 15 में से 6 गए 9, तो ये कितना बचा 9। इस साइड लिखते हैं स्पेस कम है इसमें, तो सेकंड बराबर कितना आया 9। तो इससे अगर हम इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4500 रुपये। ये सेकंड वैल्यू है जो हमने 10% पर दी थी। और अगर फर्स्ट भी पूछे यहाँ पर उसने अलग अलग राशि पूछी हुई है, क्वेश्चन में देखिए साफ साफ आपको पूछा हुआ है कि अलग अलग दरों पर उधार दी गई धनराशि ज्ञात करो। तो एक राशि जो सेकंड वाली राशि है वो कितनी निकल कर आई 4500 रुपये। टोटल धनराशि हमारी थी 10,800 रुपये। तो 10,800 रुपये में से अगर हम 4500 को माइनस करेंगे तो पहली धनराशि कितनी आ जाएगी 6300 रुपये। पहली धनराशि कितनी आ जाएगी 6300 रुपये। तो हमारी दोनों राशि सेकंड राशि तो हो गई हमारी 4500 रुपये और फर्स्ट राशि हमारी कितनी हो गई 6300 रुपये। इसको आप माइनस करके देख सकते हैं। और इसी प्रकार के क्वेश्चन को एक और को देखते हैं जिससे आपको क्लैरिटी ज़्यादा अच्छे से आ जाएगी। इसी को आप एक बार और समझ सकते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं 8% और ये हमको जो दूसरी दी हुई है वो है 10%। 10% को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 8% प्लस 2%। तो हम कंबाइंड 8% 10,800 पर निकाल देंगे, वो हमारा ब्याज होगा। पर ये हमने दोनों पर 8% और 8% निकाला था, पर इसमें 2% एक्स्ट्रा था। तो सेकंड वाली पर 2% और लगाएंगे और यहाँ पर हम एलसीएम लेके 100 को इधर भेज देंगे और हम यहाँ से सेकंड वैल्यू निकालेंगे और सेकंड वैल्यू को हम पूरी टोटल वैल्यू से अगर हम माइनस कर देंगे तो वो हमारी फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार हम दोनों को अगर हम ऐड भी करें तो 0 0 5 और 3 8 और 6 और 4 10। तो हमारी जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई 10,800 रुपये, जो कि यहाँ पर दोनों को ऐड करने पर आ जाता है। इस प्रकार आप अपने क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत। आइए अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको 2 बार बताया। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो वीडियो फिर से पीछे कीजिएगा और फिर देखिए, और इसी प्रकार के और क्वेश्चन कराएंगे जिससे आपको क्लैरिटी अच्छे से आ जाएगी। इस टाइप के लास्ट क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं कि क्या दिया हुआ है आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 12,000 रुपये की राशि को 2 भागों में बांटा जाता है। पहले भाग को 8% की साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए तथा दूसरे भाग को 10% की साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है। यदि पहले भाग का साधारण ब्याज दूसरे भाग के साधारण ब्याज के 3 गुना हो तो दोनों भाग का अंतर ज्ञात कीजिए। अगर आपको
राशि दी हुई है और अगर दोनों को पूछा हुआ है तो आपको हमेशा रेशियो निकालना होता है। रेशियो से आपके सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला भाग जो दिया हुआ है वो 8% और 5 वर्षों के लिए, तो हम क्या करेंगे, पहले भाग को 8% और 5 सालों के लिए बराबर, और दूसरा दिया हुआ है बराबर, इसको हम रेशियो में भी डिनोट कर सकते हैं। हम रेशियो को रेशियो में और वट्टे में और बराबर में, इन 3 प्रकार में लिख सकते हैं। तो अभी हमने इसको बराबर में लिखा हुआ है। और दूसरी साइड देखते हैं कि दूसरी साइड आपको दिया हुआ है 10%, जो दूसरी वैल्यू हुई है वो 10% और 4 साल के लिए, कितने, 4 साल के लिए। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन को आप आराम से पढ़िएगा। और आगे दिया हुआ है, उदाहरण दिया जाता है यदि पहले भाग का साधारण ब्याज दूसरे भाग का साधारण ब्याज से 3 गुना है, तो दूसरे भाग से कितना गुना है, 3 गुना है। इधर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं, 10 का अगर हम 40 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो कितना हो जाएगा, 40, और इधर भी 8 पंजे 40। तो इस 40 से इस 40 को कट करेंगे तो यहाँ पर कितना बचा, फर्स्ट संख्या बराबर 3 और सेकंड। तो यहाँ पर हम पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट और इसको हम अगर इधर लेके जाएंगे तो सेकंड अपॉन 3/1, नीचे कुछ नहीं होता है तो 1। अब इन दोनों संख्या का जो रेशियो निकल के आया वो कितना आया, 3:1। फर्स्ट संख्या एंड सेकंड संख्या का जो रेशियो है वो है 3:1। अगर हम इन दोनों रेशियो को ऐड करेंगे तो आएगा 4 रेशियो। और हमारा 4 रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 4 रेशियो की वैल्यू है 12,000 रुपये। अगर 4 रेशियो की वैल्यू 12,000 रुपये है तो एक रेशियो की अगर हम वैल्यू निकालें तो 4×3=12 यानी कि 3,000 रुपये। और आगे आपको बस अब आपको कुछ भी पूछ ले, पहली संख्या पूछ ले या दूसरी पूछ ले या उनका डिफरेंस पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, अगर आप एक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं तो क्वेश्चन में कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3,000 रुपये एक रेशियो की वैल्यू है, तो यहाँ पर उसने पूछा हुआ है कि इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस ज्ञात कीजिए। तो डिफरेंस यहाँ पर कितना है, 2 रेशियो। अगर हम 2 रेशियो में 3,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6,000 रुपये। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आया, 6,000 रुपये। आपको वो पहली संख्या पूछ सकता था, तो पहली संख्या को कैसे निकालते, यहाँ पर 3 रेशियो में हम 3,000 का मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आ जाता, 9,000 रुपये। और यहाँ पर दूसरी पूछता तो 3,000 रुपये, और 9,000 रुपये और 3,000 रुपये कितने होते हैं, 12,000 रुपये। तो इस प्रकार आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आपको अगर समझ नहीं आता है तो दोबारा से देखिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।